शिमाल मशरक़ी और वस्त जनूबी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशें, सैलाबी सूरत हाल। खारान में सैलाबी रैलें शहर और नवाही इलाकों में दाखिल। सैलाबी रैलों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में 1000 से ज़्यादा मकानात को नुकसान। ज़िले में इमरजेंसी नाफिज, शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। फ्लड रिलीफ कैंप कायम। लेवीज और दीगर इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज भी बारिशों का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। डेरा गाजी खान के नालों में सैलाब का इम्कान। दरियाए सिंध में तरबेला और कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। चश्मा और तोसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। आरिफ वाला में दरियाए सतलुज के किनारे मुतादिद छोटे बंद पानी में बह गए। बारिशों के बाद कराची के इलाके शेरशाह में नाला उबल पड़ा। कबाड़ी मार्केट की गलियां सीवरेज के पानी से भर गईं। सीवरेज के पानी की वजह से मजदूरी के लिए आने वालों को मुश्किलात। पैदल चलने वाले अफराद कीचड़ और सीवरेज के पानी से गुजरने पर मजबूर। नाले का बहाव रुकने के बावजूद कबाड़ी मार्केट की गलियों की सफाई शुरू न हो सकी। ताफुन के सबब लोगों का सांस लेना भी दुश्वार। कराची में मलीर नदी की सतह बुलंद होने के सबब दोनों कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक को गोदाम चौरंगी से जाम सादिक ब्रिज की तरफ भेजा जाने लगा। बलोच पुल से ट्रैफिक को एक्सप्रेस वे कयूमाबाद की तरफ भेज दिया गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं सूरत हाल का जायजा लेकर मजीद फैसला करेंगे। हब डैम में पानी की सतह में 3 रोज में 9 फीट का इजाफा। 339 फीट गुंजाइश। पानी की सतह 338 फीट तक पहुंच गई। सखर बैराज से आज 2 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरेगा। मुमकिना शिगाफ के खतरे के बायस 6 कैनाल्स बंद। निगरां हुकूमत को इजाफी इख्तियारात का बिल आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। मंजूरी मिली तो निगरां हुकूमत मईशत के लिए ज़रूरी फैसले कर सकेगी। बैनुल अक़वामी इदारों और गैर मुल्की मुआहिदों की मजाज होगी। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक इलेक्शन एक्ट 2023 के बिल का मुसवदा जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। प्रिजाइडिंग अफसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा। नतीजा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर को भेजने का भी पाबंद होगा। हतमी नतीजे की तस्वीर बनाकर रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। प्रिजाइडिंग अफसर के पास इलेक्शन नताइज के लिए अगले दिन सुबह 10 बजे तक की डेडलाइन होगी। इलेक्शन कमीशन पोलिंग अमले की तफसीलात वेबसाइट्स पर जारी करेगा। निगरां हुकूमत के लिए 60 की बजाय 90 दिन होने चाहिए। वजीर खजाना इसाक डार का इंटरव्यू। कहा कि निगरां हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा किए बगैर मुल्क चलाया नहीं जा सकता। कहा निगरां वजीर आजम से मुतालिक बहस कबल अज वक्त है। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं निगरां वजीर आजम की तकर्री से मुतालिक अभी मुशावरत शुरू नहीं हुई। निगरां वजीर आजम का फैसला PDM और इत्तेहादी क़यादत करेगी। निगरां वजीर आजम से मुतालिक क़यादत जो भी फैसला करेगी कबूल होगा। कहा नवाज शरीफ धूम धड़के से वतन वापस आकर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास आज सुबह 8:30 बजे होगा। पर्सनल प्रोटेक्शन बिल की मंजूरी दी जाएगी। ECL से मुख्तलिफ शख्सियात के नाम डालने और निकालने की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। काबीना कमेटी बराए निजकारी के 10 जुलाई के फैसलों की तौसीक की जाएगी। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर्डिनेंस में तरमीम पेश होंगी। तहफ़्फ़ुज़ बिल 2023 की मंजूरी एजेंडे में शामिल। एहतसाब अदालतों की तंजीम 9 एजेंडे में शामिल। काबीना इजलास के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। ताजिरों से मुलाकात करेंगे। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए आज तलब कर लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में पेश। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए। साइफर केस में FIA के हेडक्वार्टर्स में मुश्तरका इंक्वायरी टीम की पूछताछ का भी तकरीबन 2 घंटे तक जवाब दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 2 अगस्त को फर्द जुर्म आयद होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में PTI की ख़वातीन अरकान को खंडरात और बाक़ियात करार दे दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा कि ये बाक़ियात रह गई हैं जिन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ को बाप कहा था। स्पीकर कौमी असम्बली ने बाप का लफ्ज़ हज़फ करवा दिया। ख्वाजा आसिफ के बयान पर PTI अरकान का पार्लियामेंट में सख्त एहतजाज। सेनेटर ज़रक़ा सोहरवर्दी ने जवाब में कहा कि ख्वाजा आसिफ ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो ना अपने घर में सुने ना तालीमी निज़ाम में। आपको माफ़ करते हैं मगर खुद को तरबियत के काबिल बनाकर बेहतर बनाएं। निगरां वजीर KP के शाहिद खटक का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने निगरां वजीर शाहिद खटक के इस्तीफे की समरी पर दस्तखत कर दिए। सियासी जलसे में शिरकत पर इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला को 22 जुलाई को मुतालिका वजीर को हटाने का हुक्म दिया था। पुलिस का PTI रहनुमा शहराम तरकई के सवाबी में घर पर छापा। शहराम तरकई कहते हैं कि खैबर में पुलिस पर हमला हुआ। IG वसाइल दहशत गर्दों के खिलाफ इस्तेमाल करे। IG पुलिस वसाइल PTI के खिलाफ और सियासी वाबस्तगियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल ना करे।
सिंध असेंबली में राना अंसार को बतौर अपोजिशन लीडर बनाने का मामला, MKM की जानिब से दरख्वास्त आज असेंबली में जमा कराने का इम्कान। दरख्वास्त पर MKM के 20 और GDA के 9 अरकान के दस्तखत। GDA की MKM को आज अपने 12 अरकान के दस्तखत की यकीन दहानी। GDA का बैरून मुल्क नुसरत सहर अब्बासी और शहरियार महर से राब्ते का फैसला। MKM को अपना अपोजिशन लीडर लाने के लिए 30 से ज़ायद वोट दरकार है। PIA छुरी तले आ गई, 2 हिस्सों में तकसीम करने का मंसूबा मंजूर। बोर्ड ने एयरलाइन की तंजीम नौ की इजाज़त दे दी। कर्जे नॉन कोर शोबाजात और गैर ज़रूरी मुलाजमीन को PIA के पहले हिस्से में रखा जाएगा। दूसरे हिस्से में तैयारे तमाम मुनाफा बख्श असासे और कोर शोबाजात रखे जाएंगे। पहले हिस्से में बतदरीज उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरे हिस्से में मुलाजमीन की तादाद कम रखी जाएगी। माली मुश्किलात हायल होने के सबब PIA मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न हो सका। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम बैनुल-अक़वामी मयार के तहत करने का फैसला। डॉलर की फराहमी बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक का अहम फैसला। मनी चेंजर्स को बैरून मुल्क से डॉलर कैश की सूरत मंगवाने की इजाज़त। एक्सचेंज कंपनीज को बरामद करदा करेंसीज की मालियत का 50% नकद डॉलर दरामद की इजाज़त होगी। बरामद करदा करेंसीज का बाकी 50% बैंकों में एक्सचेंज कंपनीज के फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में लाना होगा। मनी चेंजर्स को कैश डॉलर दरामद करने की इजाज़त 31 दिसंबर 2023 तक दी गई है। डॉलर कैश की सूरत में बहरीन, सिंगापुर और दुबई से बजरिया कार्गो सिक्योरिटी कंपनीज दरामद होंगी। LPG की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा। फ़ी किलो LPG की नई कीमत 220 रुपये हो गई। पहाड़ी और दूर दराज इलाकों में घरेलू सिलेंडर्स 310 रुपये महंगा कर दिया गया। चेयरमैन LPG एसोसिएशन कहते हैं कि मुल्क भर में LPG की ब्लैक मार्केटिंग जारी है। किसी जगह सरकारी कीमत पर गैस दस्तयाब नहीं। नेपरा ने बिजली 7.5 रुपये फ़ी यूनिट तक महंगी कर दी। कीमत बढ़ाने के लिए वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला कर दिया गया। घरेलू सारिफीन के लिए 1 यूनिट बिजली की कीमत 42 रुपये 72 पैसे तक पहुँच गई। नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। कराची के इलाके डिफेंस ख़ाइबान शमशीर में मुबैना मुकाबला। 1 डाकू हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि डाकू सीव्यू पर लूट मार कर रहे थे कि मोटरसाइकिल स्क्वाड पहुंच गया। मुकाबले में 2 एहलकार जख्मी भी हुए। कोरंगी क्रॉसिंग के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 जख्मी डाकू गिरफ्तार डाकुओं की पंजाब में साथियों की मशकूक फायरिंग से हलाकतों का सिलसिला जारी। लाहौर पुलिस मुलजिमान को मुबैना निशानदही के लिए बाटापुर ले जा रही थी। साथियों की गोलियां सीधी नकीबुल्ला और जीनतुल्लाह ही को लगी। 1.5 करोड़ की बैंक डकैती में मुलविस दोनों मुलजिम मारे गए। ओकाड़ा में भी रिकवरी के लिए ले जाए गए 2 गिरफ्तार मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग का निशाना बनने का दावा। जमरूद की मस्जिद में खुदकुश हमला। एडिशनल SHO अदनान आफरीदी जहां बहक, मस्जिद शहीद। हुकाम के मुताबिक धमाके में 8 से 10 किलोग्राम बारूदी जैकेट इस्तेमाल की गई। धमाके की वीडियो मंजर आम पर आ गई। धमाके की जगह से एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार किया गया। कोयटा में आज 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। कोयटा समेत हसास अजला में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। सिब्बी, नसीराबाद और कोयटा डिवीजन इंतहाई हसास करार। पैगंबर इस्लाम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला में शहादत के गम में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजालिस अज़ा, मातम, जुलूस, शबीए अलम व ताबूत बरामद। जंग में इमाम बारगाह मुहाजिरीन से बरामद जुलूस अपनी मंजिल की जानिब गामजन। अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में भी मजालिस अज़ा। पैगंबर इस्लाम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यजीदी फ़ौज के हाथों शहादत का जिक्र। डेलिस में शबीए अलम व ताबूत का जुलूस बरामद। अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची में लांढी के तारीखी फुटबॉल ग्राउंड पर कब्जा। मैदान शादी हॉल में बदल गया। अतराफ में दुकानें बंद हो गईं। ड्रेसिंग रूम नशा करने वालों की आमाज का बन गया। सर्विस रोड भी मैदान की जमीन पर ही बना दिया गया। बलूचिस्तान के जिला केच की सब तहसील ज़मीरान को तुर्बत से मिलाने वाली सिर्फ 75 किलोमीटर तवील सड़क कई दहाइयों बाद भी ना बन सकी। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों पर 75 किलोमीटर का सफ़र 10 घंटे से ज़्यादा वक्त में तय होता है। इलाके में मुनासिब तिब्बी सहूलियात भी नहीं हैं। कई हामला ख़वातीन बच्चों की पैदाइश के दौरान जान से हाथ धो बैठती हैं। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कोलंबो टेस्ट का तीसरा रोज। पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग्स 178 रन्स 2 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगा। दूसरे दिन का खेल बारिश से मुतासिर हुआ था।